हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग नरेशन के पार्ट 2 में आगे का जो है रूल देखेंगे। तो मैं कल वाले में आप लोगों को ये बताया था कि टेंस जो है नरेशन में दो भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। फिर रिपोर्टिंग वर्ब का कैसे परिवर्तन होता है, कंजक्शन का कैसे परिवर्तन होता है, पर्सन का कैसे परिवर्तन होता है। तो मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। आज सेकेंड वीडियो में आप देखेंगे टेंस का परिवर्तन। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में या यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। गाइस, इसमें यह बताया जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो आप जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। शेष परिवर्तन जो रिपोर्टिंग वर्ब का है या पर्सन का है या कंजक्शन का, वो आप करते रहेंगे, लेकिन टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए, राहुल सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि जो सिंगल कॉमा में होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो इसमें देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो अब आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो राहुल टेल्स मी, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन कर दिया गया है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आया है। तो सेज को हम टेल्स बदल दिए हैं। तो राहुल टेल्स मी दैट, अब आई बदलेगा राहुल के अनुसार तो ही हो जाएगा यहाँ प्रोनाउन। उसके बाद ही के साथ देखिए ड्रिंक्स लगा है, अर्थात टेंस में परिवर्तन नहीं किया गया है। आई के साथ ड्रिंक लगा है तो ही के साथ ड्रिंक्स लग गया, तो ही ड्रिंक्स मिल्क। इसी तरह से आप देखेंगे सी विल से, यह रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। वी आर इंडियन, तो भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। सी विल से दैट, इसको सी विल का सी विल से ही लिख दिया गया है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बदलाव नहीं किया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में। तो सी विल से दैट। अब वी हमेशा जो है सी के अनुसार बदला है। तो सी, ही, सी, इट का बहुवचन दे होता है, तो वी चूंकि प्लूरल है इसलिए उसके अनुसार दे का प्रयोग कर देते हैं। जहां भी वी हो तो सी ही इट के लिए दे प्रोनाउन आता है। तो सी विल से दैट दे आर इंडियन। अब आप लोग समझ गए होंगे हमारी बात को। सीमा सेज आई एम सिक, तो सीमा सेज का सीमा सेज हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर दैट आई बदलेगा सीमा के अनुसार तो सी हो जाएगा, सी इज सिक। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, केवल प्रोनाउन का परिवर्तन करके उसको लिख दिया जाता है और दैट से जोड़ दिया जाता है। अब आप देखिए टेंस का परिवर्तन। टेंस का परिवर्तन कैसे है? देखिए, टेंस में पहला हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन है। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज एम हो तो उसको वाज में बदल देते हैं, आर हो तो वेयर में बदल देते हैं, डू डज हो तो डिड में बदल देते हैं, हैज हैव है तो हैड में बदल देते हैं, हैज बीन हैव बीन है तो हैड बीन में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से वाज वेयर के साथ कोई नाउन लगा है, जैसे ही वाज ए किंग, अगर कोई नाउन लगा है तो इसको ज्यों करते हुए रखते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। वाज वेयर का वाज वेयर ही रह जाएगा। लेकिन वाज वेयर के साथ अगर वर्ब में आईएनजी लगा है तब इसको हैड बीन में चेंज करेंगे। जैसे ही वाज गोइंग तो ही हैड बीन गोइंग हो जाएगा। अगर ही वाज ए किंग, अगर वाज के बाद नाउन लगा है तो वाज का वाज ही रह जाएगा। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। अगर डिड है तो डिड को हैड में चेंज करेंगे। हैड है तो यदि हैड रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो नो चेंज, हैड को हैड में ही रखते हैं। हैड बिन को फिर हैड बिन में ही रखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको लिख दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं इज टू एम टू अगर दिया है तो उसको वाज टू में, आर टू दिया है तो वेयर टू में, हैज टू हैव टू दिया है तो हैड टू में। अगर हैड टू आया है तो इसको हैड टू में बदला जाता है, क्योंकि अगर हैड को हैड में चेंज करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हैड टू को चेंज करने के बाद हैड हैड जब दो बार लग जाता है तो समझ में आ जाता है कि हैड टू को परिवर्तित किया गया है। इसी तरह से विल हैव टू है या शेल हैव टू है तो इसको वुड हैव टू में या शुड हैव टू में बदल दिया जाता है। शेल को शुड में बदलते हैं, विल को वुड में बदलते हैं, विल बी को वुड बी में, शेल बी को शुड बी में, विल हैव को वुड हैव में, शेल हैव को शुड हैव में, विल हैव बीन को वुड हैव बीन में, शेल हैव बीन को शुड हैव बीन में। कब?
जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा, यानी सैड होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी ये टेंस में परिवर्तन होगा। अब आगे आप देख सकते हैं कि कैन को कुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं, कैन हैव को कुड हैव में, मे हैव को माइट हैव में। और नोट में यहाँ दे दिया गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही कुड हो, वुड हो, मस्ट हो, शुड हो, आट टू हो, माइट हो, यूज टू हो, तो यह नहीं बदला जाता है क्योंकि ये पहले से ही बदला हुआ है। तो जो एक बार वर्ब बदल जाता है वो दोबारा उसको नहीं बदला जाता है, तो इसका चेंजिंग नहीं करते हैं, ज्यों कहते हैं लिख देते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक दो समझा रहे हैं। जैसे ही सेड आई हैव ए बुक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ही सेड का ही सेड हो जाएगा, कामा के स्थान पर दैट हो जाएगा। आई फिर ही के अनुसार जो है बदलेगा तो यहाँ ही हो जाएगा। यहाँ जो हैव है तो हैव को हैड में चेंज कर देंगे, तो ही सेड दैट ही हैड ए बुक। दूसरा है सी सेड आई कैन सिंग, तो यहाँ देख सकते हैं सी सेड दैट, आई बदलेगा सी के अनुसार सी हो जाएगा, और कैन कुड में चेंज हो जाएगा, सी कुड सिंग। फिर उसके बाद है ही सेड वी शुड गो, तो यहाँ हो जाएगा ही सेड दैट। अब वी बदलेगा ही के अनुसार, तो ही सी इट का बहुवचन दे होता है, वी सदैव जो है दे में बदलता है, तो यहाँ हो जाएगा दे शुड गो। फिर आई सेड वी कैन सॉल्व आवर लेसन, तो आई सेड दैट, अब वी को बदलेंगे आई के अनुसार तो आई हो जाएगा, कैन को कुड में चेंज कर देंगे तो आई कुड हैव। अब देखिए यहाँ पर जो अवर आया है, तो अवर जो है वी से रिलेटेड है, यानी वी सब्जेक्ट है, वी का पोसेसिव केस अवर है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट जब आई ले लिया तो अब अवर को आई के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ माई हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोग को कल आप देख सकते हैं कि जो प्रोनाउंस का परिवर्तन था मैं समझाया था कि जैसे ये पोसेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्ट जैसे आई है तो आई अगर ही के अनुसार बदलेगा तो आई को हम उठा करके अब ही के अनुसार ही बनाएंगे। अगर यहाँ पर मी आया है तो मी जो है ही के अनुसार हिम हो जाएगा। अगर माई आया है तो माई को हम ही में रखेंगे, यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट को बदलेंगे, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, और पोसेसिव केस को पोसेसिव केस में। इसी तरह से मान लीजिए अगर सब्जेक्ट हमारा वी है, ये चेंज हुआ है सी के अनुसार, तो सब्जेक्ट सी में चेंज हो गया, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हर में चेंज होगा, अवर जो होगा वो हर में चेंज होगा, और अवर्स जो है इसके हर्ष में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और पोसेसिव केस को पोसेसिव केस के अनुसार चेंज करते हैं। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीज़ आपको बताया। तो इस प्रकार पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि कैन को कुड में, मे को माइट में कैसे चेंज किया जाएगा। इस तरीके से आप इसको भली भांति समझ करके फिर अपने से बनाने का प्रयास करें। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य समझ गए होंगे, और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि हर तरह से आप समझ सकें। और देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसको आप लोग लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। अब मैं अगले वीडियो में अब आपको यूनिवर्सल सेंटेंस के बारे में या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताऊंगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल हो तब क्या करेंगे। ये अगले वीडियो में पार्ट 3 में आपको बताया जाएगा। थैंक्स। ओके।